Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Raj here and now we are going to get discuss about the resistors. Okay? तो प्रतिरोधकों के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रतिरोधक कितने तरह के होते हैं, तो इनके बारे में जानकारी करेंगे हम लोग। तो प्रतिरोधक मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोधक ये तार आबद्ध होते हैं और कार्बन प्रतिरोधक ठीक है ना। तो जो तार आबद्ध होते हैं प्रतिरोध वो किसके होते हैं, तो जो तार आबद्ध प्रतिरोध होते हैं मिश्र धातुओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मिश्र धातुओं के। और मिश्र धातुएं जैसे ये मैग्नीन है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, निक्रोम, इनके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और इन तार आबद्ध प्रतिरोधकों के प्रतिरोध की रेंज कुछ ओम से लेकर कुछ 100 ओम तक होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये मिश्र धातुओं के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इन पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल प्रतिरोधक मुख्यतया दो प्रकार के बने होते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोधक और कार्बन प्रतिरोधक। पहले हम तार आबद्ध के लिए डिस्कस करते हैं। तो तार आबद्ध प्रतिरोधक ज़्यादातर अधिकतर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और निक्रोम। मिश्र धातुओं के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इन मिश्र धातुओं पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य रहता है। और इसी वजह से जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो तार होते हैं, जैसे मीटर सेतु में तार लगा होता है और विभव मापी में तार लगा होता है, तो उन पर जो ये तार लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट में वो इन्हीं के बने होते हैं, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या निक्रोम के। क्योंकि जब उन तारों पर हम चौकी को रगड़ते हैं तो वो गर्म हो जाएंगे और गर्म हो गए, ताप बढ़ जाएगा तो वो टूट भी सकते हैं। तो इस वजह से ये मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। उन पर चौकी रगड़ने से उनके ताप पर इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लगभग नगण्य रहता है। इस वजह से ये मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या निक्रोम के बनाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो प्रयोगशाला में मीटर सेत या विभव मापी में जो तार लगे होते हैं वो मिश्र धातुएं मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या निक्रोम के बनाए जाते हैं, कॉपर का क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि धातुओं पर ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन मिश्र धातुओं पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य रहता है, इसलिए मिश्र धातुओं के तार लगाए जाते हैं। धात्विक तार जैसे कॉपर या इस तरह के कोई तार नहीं लगाए जाते। अभी हम उनके वक्र भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये है ताराबद्ध और इनकी रेंज जो होती है प्रतिरोधकों की कुछ ओम से लेकर कुछ 100 ओम तक होती है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कार्बन प्रतिरोधक क्या होते हैं। तो कार्बन प्रतिरोधक जो होते हैं ये आकार में छोटे और सस्ते भी पड़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए कार्बन प्रतिरोधक भी उपयोग किए जाते हैं। और कार्बन प्रतिरोधक किस तरीके से ज्ञात करते हैं इसके लिए सारणी है। तो ये है ये अंक है डिजिट और ये मल्टीप्लायर है और ये कलर। तो इनको किस तरीके से देखिएगा, ये है E.B. रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ नेम गिरिजा सिंह चौधरी। ये इस तरीके से इसका नेमिंग याद रखेंगे। ये कैसे हमने याद किया? B.B. रॉय इन, इसका कुछ मतलब नहीं है, इन
ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ नेम गिरिजा सिंह चौधरी। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ नेम गिरिजा सिंह चौधरी। अब इनकी कोडिंग कैसे करते हैं? तो ये है ब्लैक, ये है ब्राउन, ये है रेड, ये है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ग्रे, वाइट, और ये है गोल्ड, सिल्वर एंड कलरलेस, रंगहीन। ठीक है ना? तो इस तरीके से इनके रंगों का वर्णक्रम है। काला, भूरा, लाल, नारंगी, येलो, पीला, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला, वायलेट, बैंगनी, ग्रे, ये आसमानी हो जाएगा। दूसरा कलर वाइट, सफ़ेद, गोल्ड, सुनहरा कलर होता है, सिल्वर, सफ़ेद, और कलरलेस रंगहीन हो जाएगा। तो ये क्रम है। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ नेम गिरिजा सिंह चौधरी। ठीक है ना? तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। ये क्रम है और इनका डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 तक है और यही इनकी घातों में हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये -1 -2 दो कलर के लिए इनके लिए और हो जाते हैं। और सहता होती है 5%, 10% और 20%। ये 3 रंगों के लिए होती है, सुनहरा, चांदी और रंगहीन, इनके लिए होता है। ठीक है? तो ये क्रम होता है। अब जैसे किसी का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, उदाहरण तौर पर जैसे मान लेते हैं कि ये है ये कोई प्रतिरोधक है। ठीक है? मान लेते हैं कि ये पीला है, ये नीला है, ये लाल है और ये सुनहरा है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले 2 कलर जो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 कलर, ये अंक निर्धारित करते हैं। तीसरा कलर जो होता है वो गुणक निर्धारित करता है और चौथा जो कलर होता है वो सहता बताता है। ये तो देखिएगा, पहला है पीला और पीले रंग के लिए ये है 4, तो ये भी अंक आ गया। दूसरा नीला है, ये भी रंग बताता है और ये ब्लू है, इसके लिए 6 आ गया। इनटू तीसरे नंबर वाला गुणक बताता है और ये है लाल रंग, और लाल रंग के लिए ये 10 पावर 2 प्लस माइनस, जो सहता जोड़ते हैं वो प्लस माइनस करके जोड़ते हैं। और ये सुनहरा रंग है और सुनहरे रंग के लिए 5% है। इतना ओम होगा इसका प्रतिरोध। तो इस प्रक्रिया से हम प्रतिरोध भी ज्ञात कर लेते हैं। पहले 2 रंग अंक निर्धारित करेंगे, तीसरा रंग गुणक निर्धारित करेगा और चौथा रंग जो होगा उसकी सहता या इफिशियंसी को दर्शाएगा। तो ये हमने 2 डिजिट, तीसरा हमने गुणक, फिर सहता का मान प्लस माइनस में लिखते हैं, जोड़ करके घटा करके दोनों ही डिजिट लगाते हैं और जो भी प्रतिशत में मान है ये है। और ये चौथा अंक जो पट्टी होगी इन तीनों रंगों से काफ़ी दूर होगी लास्ट में। तो इस तरीके से हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। अब हम इसी का उल्टा अगर देखें कि मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है 25 × 10 पावर 4 प्लस माइनस 10%, इतना ओम है का रंग निर्धारण करिए।
तो देखिएगा, 2 पहला कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा और ये चौथा। यानी पहला है 2, देखिएगा रेड, ये आएगा रेड। सेकंड नंबर 5 है, ठीक है, तो 5 के लिए ग्रीन आ जाएगा। थर्ड नंबर 10 पावर 4, ये है येलो, और 10% के लिए हो जाएगा सिल्वर। इस तरीके से इसका रंगों का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बन अंतर प्रतिरोधों के जरिए हम इस टेबल की सहायता से कार्बन प्रतिरोधकों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं।